हेलो दोस्तों आज की वीडियो की डिमांड मेरे पास काफ़ी टाइम से आ रही थी। काफ़ी लोग मुझे कमेंट्स करके पूछ रहे थे कि वो कौन से बेस्ट 5 म्यूचुअल फंड्स हैं मेरे हिसाब से जो 2021 में इन्वेस्ट करने पे आपको अच्छा पैसा बनाकर दे सकते हैं। तो मैं आज इस वीडियो में अलग अलग म्यूचुअल फंड की कैटेगरी के बेस्ट परफॉर्मर उठाकर आप लोगों के लिए लाया हूँ और मैं डिस्कस करूँगा ब्रीफली इन पाँचों परफॉर्मर्स के बारे में। अब लेकिन आपको इसमें दो चीज़ें हमेशा ख्याल में रखनी है। पहली चीज़ कि जो पास्ट परफॉर्मेंस होती है म्यूचुअल फंड की वो कोई गारंटी नहीं होती कि उसकी परफॉर्मेंस आगे भी वैसी ही रहने वाली है। और दूसरी चीज़ कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ मेरी सजेशन है, मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं जो मैं आज आपसे वीडियोस में डिस्कस कर रहा हूँ। तो आइए अब देख लेते हैं वो 5 म्यूचुअल फंड्स जो मेरे हिसाब से आगे आने वाले टाइम में अच्छा करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड के बारे में। ये एक लार्ज कैप फंड है और अभी इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट चल रहा है वो 1800 करोड़ के आसपास चल रहा है और ये अपना मेजर पैसा लार्ज कैप कंपनीज में लगा रहा है। लगभग 82% पैसा जो है इसने लार्ज कैप कंपनीज में लगाया हुआ है। अगर हम सेक्टर्स पे बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा इसने फाइनेंशियल सेक्टर में पैसा लगाया हुआ है, देन टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन, एनर्जी और एफएमसीजी सेक्टर इसके टॉप 5 सेक्टर्स में कंस्टिट्यूट करते हैं। अगर हम बात करें कंपनीज की तो मेजरली लार्ज कैप कंपनीज ही इसके पोर्टफोलियो में दिख रही है। अगर हम टॉप 10 कंपनीज देखते हैं तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस, एसबीआई, एचडीएफसी, एलएनटी, बजाज फाइनेंस, टीसीएस और एक्सिस बैंक जैसी कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में अभी शामिल है। तो ये मेजरली सारी बड़ी बड़ी कंपनीज ही इसके पोर्टफोलियो में है। अब अगर मैं एसआईपी पे इसकी रिटर्न पे आपको बात करूं तो इस फंड ने काफ़ी अच्छी रिटर्न दी है लार्ज कैप कैटेगरी में। तो अगर आपने 5 सालों में एसआईपी करा रहे होते आप 1000 रुपये से, तो 60,000 की लागत इसने आपकी 95,000 रुपये बना दी है। तो ये काफ़ी अच्छा फंड है, अपनी कैटेगरी में सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला फंड रह रहा है ये 5 सालों की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे। अब दूसरा फंड जो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ वो है पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड। तो दोस्तों ये एक फ्लेक्सी कैप फंड है और अभी जो इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट यहाँ पर चल रहा है वो 7400 करोड़ के आसपास का चल रहा है। और आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, पहले इसका नाम पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड हुआ करता था। अब इसने रिसेंटली अपना नाम चेंज करके पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड कर लिया है। पहले ये मल्टी कैप फंड था, अब ये फ्लेक्सी कैप फंड ट्रांसफर हो गया है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे इसके डिटेल्स की कुछ, तो इसकी मार्केट कैप के साथ अगर हम देखते हैं तो लार्ज कैप कंपनीज में इसने 54%, मिड कैप कंपनीज में 25% और स्मॉल कैप कंपनीज में 13% इसने पैसे लगाए हुए हैं। अब अगर हम यहाँ पे इसके सेक्टर्स की बात करते हैं तो इसने सबसे ज़्यादा पैसा टेक्नोलॉजी सेक्टर में लगाया हुआ है 35% के आसपास। उसके अलावा फाइनेंशियल, ऑटोमोबाइल, एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल जैसे सेक्टर्स भी इसके पोर्टफोलियो में शामिल है। तो काफ़ी अच्छी डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पर हमें दिख रही है इस फंड पे। और अगर अब हम यहाँ पे इसकी टॉप 10 कंपनीज देखते हैं तो इसने सबसे ज़्यादा पैसा अपना गूगल में लगाया हुआ है। उसके बाद आईटीसी, बजाज होल्डिंग्स, माइक्रोसॉफ्ट, इंडियन एक्सचेंज एनर्जी, प्रिसिस्टेंट सिस्टम, अमेजॉन, एमसीएक्स, हीरो मोटोकॉर्प और फेसबुक जैसी कंपनियां इसकी टॉप 10 कंपनीज में शामिल है। तो ये फंड आपको एक अच्छी डाइवर्सिफिकेशन देता है क्योंकि ये फॉरेन इक्विटी में भी अच्छा खासा अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। लगभग 28-29% पैसा जो है वो फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। और उसके अलावा भी जो इसके पोर्टफोलियो में फंड्स हैं वो काफ़ी अलग अलग कंपनीज इसने अपने पोर्टफोलियो में ऐड की हुई है। तो ये फंड आपको अच्छी डाइवर्सिफिकेशन भी देता है और साथ में ये फंड काफ़ी अच्छी रिटर्न भी आपको अभी दे रहा है। और ये फंड वैल्यू इन्वेस्टिंग की स्ट्रेटेजी को फॉलो करने की कोशिश करता है कि ये जो कंपनीज अभी गिरी हुई हैं, जिनके भाव अभी कम हैं, उनको ऐड करता है अपने पोर्टफोलियो में ताकि वो अच्छी रिटर्न लॉन्ग टर्म में दे सके। अब अगर हम यहाँ पे इसकी रिटर्न पे बात करें तो इसने भी अच्छी रिटर्न्स दी हैं। अगर हम 5 सालों में देखते हैं एसआईपी में तो 60,000 की लागत इसने आपकी 1 लाख से भी ज़्यादा की कर दी है। तो ये फंड भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है अगर हम इस कैटेगरी में देखते हैं, यहाँ पे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में। अब आइए दोस्तों तीसरे फंड पे बात कर लेता हूँ। अब तीसरा फंड मेरे को जो यहाँ पर अच्छा लग रहा है वो है मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। ये एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है और अभी जो इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट चल रहा है वो 15,000 करोड़ से ज़्यादा का चल रहा है। अब अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं इसकी मार्केट कैप के हिसाब से एलोकेशन पे, तो सबसे ज़्यादा पैसा इसने लार्ज कैप कंपनीज में लगाया हुआ है 56%, वहीं मिड कैप कंपनीज में भी इसने 38% के आसपास पैसा लगाया हुआ है और स्मॉल कैप कंपनीज में 5% के आसपास पैसा लगाया हुआ है।
और अगर हम सेक्टर एलोकेशन यहाँ पर देख रहे हैं तो फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, एनर्जी और ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर इसके पोर्टफोलियो में शामिल है। अगर हम टॉप 5 सेक्टर यहाँ पर देख रहे हैं, वहीं फाइनेंशियल सेक्टर सबसे ज़्यादा है 33% और टेक्नोलॉजी सेक्टर भी यहाँ पर अच्छा खासा पैसा इसने लगाया हुआ है। अगर मैं इसमें आपको क्विकली टॉप 10 कंपनीज यहाँ पर बताऊं तो सबसे ज़्यादा पैसा इसने HDFC बैंक में लगाया हुआ है। उसके अलावा ICICI बैंक, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, SBI, भारती एयरटेल, TCS, वोल्टास, मारुति सुजुकी और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनीज की टॉप 10 के पोर्टफोलियो में शामिल है। दोस्तों ये फंड काफ़ी पुराना फंड हो चुका है अब और काफ़ी अच्छी रिटर्न ये कंसिस्टेंटली दे रहा है। अगर मैं अब इसकी रिटर्न पे आपको बताऊं तो इसने SIP में आपको अच्छी रिटर्न बना कर दी है। अगर हम यहाँ पर 5 सालों की बात करते हैं तो इसने 60,000 की लागत आपकी 1 लाख से ज़्यादा की कर दी है यहाँ पर, और इसने हर साल काफ़ी कंसिस्टेंटली रिटर्न दिया है। तो ये फंड भी मुझे एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में काफ़ी अच्छा फंड लगता है। अब आइए दोस्तों हम बात कर लेते हैं अपने चौथे फंड के बारे में। चौथा फंड यहाँ पर जो मैं आपके लिए लाया हूँ वो है एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड। दोस्तों वैसे तो ये फंड थोड़ा नया है कंपैरेटिवली, अभी इसको 2-3 साल ही हुए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा करने वाला है फंड। अब ये भी अब लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का ही फंड है और इसका अगर हम एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो काफ़ी कम है, अभी 2400 करोड़ का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट चल रहा है। लेकिन मुझे ये फंड काफ़ी अच्छा लग रहा है, आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस करने वाला है। अगर अब हम इसकी मार्केट कैप के हिसाब से एलोकेशन की बात करें तो इसने लार्ज कैप कंपनीज में 48%, वहीं मिड कैप कंपनीज में भी इसने 48% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। उसी तरह स्मॉल कैप कंपनीज में इसने 2% पैसा लगाया हुआ है। और अगर हम सेक्टर वाइज देखते हैं इसकी एलोकेशन तो फाइनेंशियल सेक्टर में इसने 28%, वहीं सर्विस, टेक्नोलॉजी, केमिकल और ऑटोमोबाइल सेक्टर भी इसके टॉप 5 सेक्टर्स में शामिल हैं। सर्विस सेक्टर और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी इसने अच्छा पैसा लगाया हुआ है 15%, वहीं केमिकल सेक्टर में 13% और वहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर में 6% के आसपास इसने पैसा लगाया हुआ है। और अगर मैं इसमें कंपनीज पे आपको बात करूं तो सबसे ज़्यादा पैसा इसने सुंदरम फाइनेंस कंपनी में लगाया हुआ है 9% के आसपास। उसके अलावा बजाज फाइनेंस में भी इसने अच्छा पैसा लगाया हुआ है 8%, वहीं इन्फो एज यानी कि Naukri.com में इसने 6% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। उसके अलावा PI इंडस्ट्रीज, टोरेंट पावर और एस्ट्रल पॉलीटेक्निक जैसी कंपनीज भी इसकी टॉप 5 कंपनीज में शामिल है। दोस्तों इस फंड को मैंने इसलिए भी चुना है क्योंकि ये फंड भी थोड़ा फॉरेन इक्विटी में पैसा अपना लगा रहा है, 20-25% पैसा ये फंड भी अपना फॉरेन इक्विटी में लगाता है। तो अगर मैं आपको इसकी फॉरेन इक्विटी टॉप 5 बताऊं तो इसने सबसे ज़्यादा पैसा अगर फॉरेन इक्विटी में बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट में लगाया हुआ है। उसके अलावा अमेजॉन, गूगल, फेसबुक और JP मॉर्गन चेज जैसी कंपनीज भी इसके पोर्टफोलियो में शामिल हैं। इसके अलावा भी काफ़ी फॉरेन कंपनीज हैं जो इसके पोर्टफोलियो में शामिल है, इसीलिए भी मैंने इसको चुना है क्योंकि ये फंड भी आपको अच्छी खासी डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है आपके पोर्टफोलियो में। एक तो फॉरेन इक्विटी इसके पोर्टफोलियो में शामिल है और इंडियन इक्विटी भी इसके पोर्टफोलियो में वैसी कंपनीज हैं जो हर फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल नहीं कर रहा है। और अगर मैं रिटर्न पे यहाँ पर आपको बात करूँ तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ये अभी थोड़ा कंपैरेटिवली नया फंड है, तो अभी तक अगर मैं इसकी 2 सालों की रिटर्न पे बात करता हूँ तो 1 साल में अगर आपने पैसा लगाया होता है, SIP करा रहे होते हैं आप 1,000 रुपये से, तो 12,000 की लागत आपकी इसने 16,000 कर दी है। वहीं 2 सालों में आपकी 24,000 की लागत 33,000 रुपये के आसपास कर दी है। तो दोस्तों अभी तक हम 4 फंड्स के बारे में बात कर चुके हैं। एक है लार्ज कैप फंड्स, 2 हमने लार्ज एंड मिड कैप फंड्स लिए हैं और एक हमने फ्लेक्सी कैप फंड्स लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने अभी तक लार्ज कैप कंपनीज अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लिए हैं, लार्ज एंड मिड कैप फंड के बहाने आपने मिड कैप कंपनीज भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर ली है और फ्लेक्सी कैप फंड की वजह से आपके पास तीनों ही कैप की कंपनीज शामिल हो गई हैं। और साथ में इन 2 फंड्स की वजह से एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड और पराग पारिक फंड की वजह से आपके पोर्टफोलियो में फॉरेन इक्विटी भी यहाँ पर आ गई है। तो दोस्तों अब एक कैटेगरी हमारी यहाँ पे रह गई है, वो है स्मॉल कैप की। तो अब मैं जो 5वां फंड आपको बताने वाला हूँ वो एक स्मॉल कैप फंड है। 5वां फंड यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ वो है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। ये एक स्मॉल कैप फंड है और इसका जो अभी एसेट अंडर मैनेजमेंट चल रहा है वो 4100 करोड़ के आसपास का चल रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मार्केट कैप के हिसाब से एलोकेशन पे, तो इस फंड ने अपना पैसा सबसे ज़्यादा तो स्मॉल कैप कंपनीज में ही लगाया हुआ है 64% के आसपास। वहीं मिड कैप कंपनीज में भी इसने अच्छा खासा 27% पैसा लगाया हुआ है। तो इस फंड को आप अगर अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेते हो तो आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप कंपनीज का भी अच्छा खासा एलोकेशन आ गया, मिड कैप का भी आ गया और लार्ज कैप का भी आ गया, और साथ में फॉरेन इक्विटी भी आपके पास अच्छी खासी एलोकेशन आ गई है।
अगर अब हम सेक्टर पे बात करते हैं तो इसने सबसे ज़्यादा पैसा अपना कंस्ट्रक्शन सेक्टर में लगाया हुआ है 21% के आसपास। उसके अलावा फाइनेंशियल, केमिकल, टेक्नोलॉजी और एफएमसीजी सेक्टर में भी इसने अपना पैसा लगाया हुआ है। और इन टॉप 5 सेक्टर्स में मिला के इसने लगभग 70% के आसपास अपना पैसा लगाया हुआ है। अब अगर मैं कंपनीज पे बात करता हूँ तो काफ़ी डिफरेंट कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में शामिल हो जाती है। अगर आप इसको स्मॉल कैप फंड को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लेते हैं तो सबसे ज़्यादा पैसा इसने लगाया हुआ है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स में। उसके अलावा टाटा एलेक्सिस भी इसके पोर्टफोलियो में शामिल है, ब्रिगेड एंटरप्राइज, फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज, पीएनसी इंफ्राटेक जैसी कंपनीज इसके टॉप 5 कंपनीज में शामिल है। और उसके अलावा जेके सीमेंट्स, नारायणा हृदयालय, कैनफिन होम्स, जेके लक्ष्मी सीमेंट और सिटी यूनियन बैंक जैसी कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में शामिल है। और अगर मैं रिटर्न की यहाँ पर बात करता हूँ तो इस फंड ने भी काफ़ी अच्छी रिटर्न दी है। अगर आपने 1000 रुपये से एसआईपी शुरू कराई होती तो 5 साल में इसने आपकी 60,000 की लागत 1 लाख रुपए कर दी है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे वो 5 फंड जो मुझे अच्छे लग रहे हैं, जो आने वाले टाइम में अगर आप 2021 में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अच्छी खासी रिटर्न बनाकर देने वाले हैं। अगर आपको इन सभी फंड्स पे डिटेल में जानकारी चाहिए तो मैंने अपने चैनल पे इन अलग अलग फंड्स पे वीडियोस बनाई हुई है जो आप जाकर देख सकते हैं। अब आइए क्विकली मैं बता देता हूँ इन सारे फंड्स के बारे में जो हमने अभी डिस्कस किया है। तो सबसे पहले हमने बात की है कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड की। ये एक लार्ज कैप फंड है और अगर मैं 5 सालों की रिटर्न पे बात करता हूँ तो 18% रिटर्न इसने दी है। दूसरा हमने बात किया पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की। ये एक फ्लेक्सी कैप फंड है और इसने 5 सालों में 21% पर एनम के हिसाब से रिटर्न दी है। वहीं तीसरी हमने बात की है यहाँ पे मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड की। ये एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है और इसने भी 5 सालों में 21% के आसपास की रिटर्न दी है। वहीं चौथी हमने बात की एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड के बारे में। इसने 5 सालों में अभी कोई रिटर्न नहीं दी है क्योंकि ये अभी 2-2.5 साल पुराना ही फंड है। और अगर हम 1 और 2 सालों की रिटर्न इसकी देखते हैं तो 1 साल में 63% और 2 सालों में इसने 34% के आसपास रिटर्न दी है। वहीं चौथी यहाँ पर हमने बात की है एक्सिस स्मॉल कैप फंड के बारे में। ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है और इसने भी 5 सालों में 21% पर एनम के हिसाब से रिटर्न दी है। तो दोस्तों ये हैं वो 5 फंड जो मुझे लगता है 2021 में आपको अच्छी वेल्थ जनरेट करके दे सकते हैं। लेकिन आपको साथ में ये फंड डाइवर्सिफिकेशन भी प्रोवाइड करते हैं। अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाते हुए आपको इन सब चीज़ों की ख्याल रखना है कि आप सारे फंड्स वो ना ले लें जो सेम ही कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। आपको म्यूचुअल फंड के कंपनीज को भी देखना बहुत ज़रूरी है कि वो आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन कितना प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो मैंने ये 5 फंड इसलिए भी चुने कि ये डाइवर्सिफिकेशन भी अच्छी आपके पोर्टफोलियो को दे रही है। और दोस्तों इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो आप ये बात का बिल्कुल ख्याल रखें कि आप लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करें। कम से कम 6-7 साल के लिए तो आपको इन्वेस्ट करना ही चाहिए अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं इक्विटी में। और हाँ दोस्तों, किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हुए अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ही किसी भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करें। वो चीज़ को आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। मेरी तरफ से दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें अगर आप आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं। धन्यवाद।